हेलो बच्चों, ये वाला वीडियो प्राइमरली उन बच्चों के लिए है जो ओलंपियाड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, खास तौर से जो 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे हैं और डिफरेंट ओलंपियाड्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं। कौन से ओलंपियाड होते हैं, कैसे देने हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, बिल्कुल लास्ट में फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी समझाएंगे। और मैं ये भी समझा दूंगा कि बेटा उन ओलंपियाड्स की प्रिपेयर करने के लिए आपको जो पहले PYQs हैं वो विद सॉल्यूशन भी कंपटीशन आपको कैसे प्रोवाइड करेगा, वो भी आप एक बार उसको लास्ट में देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसा कह सकते हैं कि बेटा जो मेरा पहला राउंड है, मतलब जो एक तरीके से ओलंपियाड का जो पहला राउंड है उसे अपन एक तरह से NSE बोल सकते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। अगर मान लो फिजिक्स का हुआ तो NSEP हो जाएगा, केमिस्ट्री का हुआ तो NSEC हो जाएगा, बायो का हुआ तो NSEB हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का हुआ तो NSEA हो जाएगा, मतलब नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अगर मान लो 9, 10th क्लास वाले बच्चे हैं तो उनके लिए NSEGS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस, ऐसे हो जाएगा। तो मेन वर्ड क्या है? NSE है। जब NSE आ गया इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द राउंड 1 ऑफ ऑल द ओलंपियाड्स। इसके अंदर ऑफ कोर्स बेटा जो भी 9, 10th, 11th, 12th वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो अगले राउंड है उनमें कौन अप्लाई करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि राउंड 1 में आपका स्कोर कैसा रहा, ठीक। लेकिन राउंड 1 के अंदर तो जो 9, 10th, 11th, 12th क्लास वाले बच्चे हैं वो बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो NSE जो है ना, ये वर्ड बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और NSE एक तरह से हमारे पास पहला जो राउंड है उसकी एक तरीके से ये इंडिकेशन आप मान के चल सकते हो। फिजिक्स के लिए NSCP, केमिस्ट्री के लिए NSEC, बायो के लिए NSEB, एस्ट्रोनॉमी के लिए NSEA और जूनियर साइंस के लिए NSEGS। जूनियर साइंस वाला जो है बेटा ये मोस्टली आपके ऐसा कह सकते हैं कि 10th क्लास या 10th क्लास से पहले वाले जो बच्चे हैं वही एग्जाम दे सकते हैं। NSCP का 9, 10th, 11th, 12th क्लास वाले सारे बच्चे दे सकते हैं। NSEC, NSEB, NSEA 9, 10th, 11th, 12th क्लास वाले सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। बट ध्यान रखना कि इन सब का जो सिलेबस आएगा वो मोस्टली 11th, 12th क्लास वाला ही आएगा। तो जो 9, 10th क्लास वाला बच्चा है वो बहुत ज्यादा NSEP के अंदर या फिर NSEC के अंदर फाइट नहीं मार सकता, क्योंकि सिलेबस कौन सा है? 11th, 12th क्लास का। तो बहुत ज्यादा उसके अंदर फाइट नहीं मार सकता अनलेस वो बच्चा बहुत ज्यादा शार्प और उसने सिलेबस निपटा रखा हो, ठीक है। तो कई बार 9, 10th क्लास वाला बच्चा या फिर खासतौर से 10th क्लास वाला बच्चा अगर NSCP का एग्जाम देने आता है तो वो सिर्फ एक तरह से टेस्टिंग द वाटर, मतलब बस पिच देखने आता है कि पिच कैसी है, ग्रास कैसी है, बाउंस कैसा है, ठीक है, स्विंग हो रही है या नहीं हो रही, मैं अगले साल और प्रिपेयर होकर आऊंगा, क्लास 12th में NSCP निकालूंगा। वो इस माइंड सेट से आता है, वो क्लियर करने के लिए नहीं आता। लेकिन जो क्लास 12th वाला बच्चा है वो ऑफकोर्स क्लियर करने के माइंड सेट से भी आता है, ठीक। जो बच्चा बेटा इस राउंड को क्लियर करेगा उसके बाद बेटा हम और जो अपना नेशनल ओलंपियाड है INA उसके अंदर उसको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जो बेटा NSC का एग्जाम है वो IAPT कराता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स कराता है। एग्जाम मैडम बताइए कौन से हैं। एग्जाम की जो डेट्स हैं वो ये है कि एस्ट्रोनॉमी वाला जो एग्जाम है वो 22 नवंबर को है, और जो बाकी सारे ओलंपियाड है चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो और ये बेटा NSE JS हो, वो सारे के सारे 23 नवंबर को है। लेकिन 23 नवंबर को तो कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे फिजिक्स भी देनी है, केमिस्ट्री भी देनी है, सर ओवरलैप हो जाएंगे। नहीं, सबकी टाइमिंग डिफरेंट है, ठीक है ना। सब बड़ा एग्जाम जो अलग अलग टाइम पे है, तो यू नीड नॉट टू वरी। कोई बच्चा अगर चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे दे सकता है, कोई ऐसा उसको इशू नहीं है। इवन जूनियर साइंस में दे सकता है अगर वो 9, 10th का है। तो चारों एग्जाम जो है वो एक ही तारीख को है, लेकिन टाइमिंग उनकी डिफरेंट है। एक ही सेंटर मिल जाएगा, उसे सेंटर पे आप चारों एग्जाम बड़े आराम से देना चाहो तो दे सकते हो। अगर 9, 10th क्लास के बच्चे हो, 11, 12th क्लास के बच्चा हो तो तीनों एग्जाम दे सकता है, केमिस्ट्री दे सकता है, बायो दे सकता है और ऑफकोर्स फिजिक्स दे सकता है। अप्लाई कहां पर होगा? IAPT.org.in पे होगा। अप्लीकेशन करने में मतलब अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बेटा एक वीडियो और बना रखा है कि अप्लाई कैसे करना है, तो वो वाला भी देख सकते हो। जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 21 अगस्त मतलब कल से स्टार्ट हुआ है, और 14 सितंबर तक बेटा आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद बेटा फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे राउंड 1 के लिए, NSE के लिए, ठीक। रिजल्ट्स बेटा ऑफ कोर्स IAPT की वेबसाइट पे आपके पास आ ही जाएंगे। जो NSE में शॉर्टलिस्ट होंगे, जो बच्चे क्लियर करेंगे वो बेटा बाद में आप INO के लिए जाएंगे, जो अगला राउंड है उसके लिए जाएंगे। उसमें बेटा 2-3 मेन बातें होती है। एक तो स्टेट वाइज लिस्ट निकलती है, एक नेशन वाइज लिस्ट निकलती है, और एक MS स्कोर आता है, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर आता है। इस मिनिमम एडमिसिबल स्कोर को आपने क्लियर कर रखा है, और अलग अलग जो स्टेट की लिस्ट आती है अगर आप उसके टॉपर्स के अंदर अगर आकर, क्योंकि उसमें हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है, ठीक है। तो फिर आप बाद में अगले वाली लिस्ट के अंदर चले जाओगे, मतलब अब फिर आप राउंड 2 के अंदर आप चले जाओगे। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बता देंगे कि MS स्कोर ये है। आप अगर MS स्कोर में ठीक है और अपने स्टेट के टॉपर्स के अंदर है तो आपको बड़ा अगेन आपको अगले वाले राउंड के अंदर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक। कैंडिडेट्स मीटिंग MAS मतलब मिनिमम एडमिसिबल स्कोर अगर जिसका क्लियर है एंड विद इन देयर स्टेट कोटा, और अपने स्टेट कोटा को क्लियर कर रखा है, दे कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ ओलंपियाड, दैट इज INO, ठीक है। एक बेटा नेशनल लेवल मेरिट की इलेक्शन निकलती है, लेकिन मोस्टली बेटा जो स्टेट लेवल जो मेरिट होती है वो अक्सर थोड़ी सी नीचे होती है, तो उससे काम बड़े आराम से चल जाता है, ठीक। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज
मैंने बेटा पहला वाला राउंड बता दिया, पहला वाला राउंड जो है वो एनएससी का है। अगले वाला राउंड का बेटा ऑफ कोर्स फॉर्म बाद में आएगा, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन ठीक है बेटा बाद में काम आएगी, लेकिन मैं बार बार वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं रफली बता देता हूँ। जो सेकंड राउंड है बेटा, जो आईएनओ जो है इंडियन नेशनल ओलंपियाड है, ये होमी बाबा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन जो HBCSE है ना, ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। और जो बच्चे एनएससी के अंदर टॉप रहे हैं वही बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, नई एप्लीकेशंस नहीं आ सकते। अप्लाई तो आप ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कौन कर सकता है? जिन बच्चों ने एनएससी क्लियर कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे बेटा इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ऑफ कोर्स बड़ा डिफिकल्ट साइड का हो जाएगा। एग्जाम रफली बेटा आप जान सकते हो कि जैन या फेब 2026 के अंदर होगा। एग्जाम बेटा वापस से कौन से? INPHO, INCHO मतलब इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंडियन नेशनल बायो ओलंपियाड, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड और इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड INJSO। ठीक है, ये जिसने NSEJS क्लियर कर रखा है वो दे सकता है। इसमें बेटा जिसने NSEA क्लियर कर रखा है वो दे सकता है। ये बेटा जिसने NSEB क्लियर कर रखा है वो दे सकता है। जिसने NSEC क्लियर कर रखा है वो दे सकता है, और जिसने NSEP क्लियर कर रखा है वो ये एग्जाम दे सकता है। एग्जाम बेटा अगेन है ना, पेन पेपर वाले बेटा MCQ टाइप के आपके बेटा एग्जाम्स होंगे, और ऑफ कोर्स बेटा सवाल का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हायर साइड का होगा। OMR शीट बेटा आपको भरनी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप बेटा आपके पास क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो बेटा हमने आपको आगे बता रखे हैं कि ना, क्वेश्चंस जो है ना उसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो कैसे उसको करना है। जैसे बेटा आपका जो स्टेज 2 क्लियर होगा, तो जिन बच्चों का स्टेज 2 क्लियर होगा फिर बेटा उनका स्टेज 3 आएगा। स्टेज 3 को ऐसे कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप है। ये बेटा अगेन HBCSE जो होमी बाबा जो रिसर्च सेंटर था वही लोग कराएंगे TIFR मुंबई के अंदर, और इसमें लगभग 35 से 50 के आसपास बच्चे बेटा ये लेते हैं अलग अलग ओलंपियाड्स के अंदर। और अगेन बेटा वहाँ पर उनको है ना खूब सारे उनके टेस्ट लेते हैं, उनके गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उनको बेटा कई है ना प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं, कई थ्योरी भी सिखाते हैं। तो वहाँ पर ये एक कैंप टाइप उन 35 से 50 बच्चों के आसपास उनका होगा। इन 35-50 बच्चों में से नियरली बेटा वो 4-5 या 6 बच्चे वो अगेन छांटेंगे। वो तो 4-5-6 बच्चे होंगे, उनका बेटा अगेन एक कैंप होगा, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। मतलब वो जो इंटरनेशनल ओलंपियाड होगा उससे जस्ट पहले डिपार्चर करने से पहले उन 4-5 बच्चों की वापस से अलग से ट्रेनिंग होगी। ये बेटा लगभग 1-2 वीक के आसपास की ट्रेनिंग होती है। इसमें आप मान सकते हो कि 4, 5 या 6 के आसपास बच्चे हो सकते हैं। उन 4-5 बच्चों को अगेन कई चीज़ों कई कॉन्सेप्ट्स के साथ और उनका प्रोफेसर का डिस्कशन वगैरह होता है। मेनली बेटा इसकी जो जिम्मेदारी है वो TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या फिर होमी बाबा जो सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है ना, उनकी जिम्मेदारी रहती है। उनके प्रोफेसर से आते हैं, वही उनको पढ़ाते हैं, वही इनको ट्रेन करते हैं। तो पहले 2 तो रिटन एग्जाम हो गए, है कि बेटा कौन सा NSC हो गया है ना, फिर INO हो गया। ठीक है, NSC जो क्लियर करेगा वो बेटा INO चला जाएगा। फिर अगले 2 राउंड जो है वो कैंप राउंड है। ठीक है, कैंप राउंड के अंदर 35 बच्चे फिर 5 बच्चे, रफली आप ऐसा मान के चलो। ठीक है, फिर ये जो 5 बच्चे क्लियर करेंगे ये ऑफ कोर्स बेटा इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंदर वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, यू नो इट वेरी वेल कि इन 5 बच्चों में आना कितनी बड़ी बात है। एंड अगेन जो मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ओलंपियाड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मुझे 2 ही फायदे समझ में आते हैं। एक तो जो बच्चे जेई के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली NSEP, NSEC, NSEB के एग्जाम दे दे के है ना उस लेवल का जो एक तरह से जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसको फेस कर लेते हैं, और टफ सवालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और एक मतलब एक नेशनल लेवल जो एग्जाम है उसको फेस करके थोड़े से बेटर तरीके से रेडी जाते हैं। तो जो बच्चे जेई या नीट के अंदर एक तरह से ऊपर के जो 3-4 हज़ार रैंक वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। एक कारण तो ये है, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो बड़ा ऑफकोर्स ये वाला कारण है कि नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिलता है अगर आप ऊपर के 30-35 बच्चों के अंदर आते हो तो। इवन जो बच्चे अपना रेज्यूमे बनाते हैं उसके अंदर भी इस बात बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपने ओलंपियाड वगैरह क्लियर किया है। इवन कई बहुत बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस बात को कंसिडर करती है कि आपने ओलंपियाड किस लेवल तक का क्लियर किया, उसकी भी अलग से वो पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज इस बात को कंसिडर करती हैं कि आपने स्पोर्ट्स में कितना अच्छा किया, उसके भी अलग से पॉइंट होते हैं। इसी तरह से किसी बच्चे ने अगर मान लो कि लेट से कि ना कैंप लेवल तक अगर मान लो कि ओलंपियाड के अंदर गया तो उसके भी वो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और अपने एडमिशन के अंदर उसको कोई सी प्रायोरिटी देते हैं। तो इन सारे के सारे बड़ा बातों का फर्क तो पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क किस बात का पड़ता है? सबसे बड़ा फर्क मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं उनको एक अलग से एक्सपोजर मिलता है, प्लस मुझे ऐसा लगता है जो नेशनल लेवल रिकॉग्निशन है वो भी बड़ा अपने आप में एक फैक्टर तो रहता ही है। एलिजिबिलिटी के लिए जो NSEJS वाले बच्चे हैं, जो जूनियर साइंस ओलंपियाड वाले जो बच्चे हैं, वो बेटा क्लास 10 तक वाले जो बच्चे हैं ना वही कर सकते हैं। 1 जनवरी 2010 या उसके बेटा बाद जो पैदा हुए ना, सॉरी ऑन और आफ्टर, उससे पहले जो बेटा बच्चे पैदा हुए ना वही बच्चे बेटा NSEJS का एग्जाम दे सकते हैं। 2010 से बेटा जो बाद में बच्चे पैदा हुए वो बेटा एग्जाम NSEJS का नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और क्लास 10 तक के बच्चे। ठीक है, लेकिन जो NSEC, NSEP, NSEB जो बच्चे हैं वो क्लास 12 और उससे पहले वाले बच्चे सारे एग्जाम दे सकते हैं। ड्रॉपर बच्चे नहीं दे सकते, लेकिन 12th वाले दे सकते हैं, 11th वाले दे सकते हैं, 10th वाले दे सकते हैं, 9th वाले दे सकते हैं। लेकिन बेटा सिलेबस जो होगा वो 11th 12th क्लास का ही होगा। ठीक है, और
क्लास 12 वाले बच्चे ऑफ कोर्स इसके अंदर अलाउड नहीं होंगे, सारे बोर्ड के बच्चे अलाउड हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ड्रॉपर अलाउड नहीं है। तो रफली आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्लास 12 तक के बच्चे दे सकते हैं, ये क्लास 10 तक के बच्चे दे सकते हैं, इसमें 9-10 वाले दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसका सिलेबस काफी बाहर का रहेगा। ठीक है, एनएससी बड़ा पेपर पेन का फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव है, 2 घंटे का है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बड़ा आपसे पूछेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर बड़ा है ना, एनएससीपी के अंदर, एनएसईसी के अंदर, एनएसईबी के अंदर नॉन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर है वो अक्सर अलाउ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बड़ा इस साल अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा। जो जूनियर साइंस ओलंपियाड वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर साइंस ओलंपियाड वाले जो बच्चे हैं बड़ा उनके लिए सिलेबस की अगर मैं रफली बात करूं तो 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है ना साइंस और मैथ्स का बड़ा वो बहुत ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। एनएससी जीएस का सिलेबस आप रफली बड़ा ऐसा मान के चल सकते हो। जो एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी वाले जो बच्चे हैं उनको मैं रफली ऐसा कह सकता हूँ कि है ना जो आपके 11th और 12th क्लास और सिलेबस है वो बड़ा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो एस्ट्रोनॉमी वाले जो बच्चे हैं ना उनको बड़ा फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो जो 11th और 12th क्लास में वो आनी चाहिए, साथ साथ में उनको थोड़ी बातें ग्रेविटेशन वाली और आनी चाहिए, खास तौर से बेटा जैसे सोलर इक्लिप्स कैसे होते हैं, मून इक्लिप्स कैसे होता है। ठीक है ना, अर्थ का जो सन के अराउंड रोटेशन है वो किस एंगल पे है, उस एंगल के कारण कितने रीजन पे सनलाइट आएगी, कितने रीजन पे सनलाइट नहीं आएगी। तो थोड़े जो सेलेस्टियल काइंड ऑफ क्वेश्चन हैं उनका भी उसे एक्सपोजर होना चाहिए। वो एक्सपोजर बेस्ट कहाँ से होगा, पीवाईक्यूज अगर आप करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको बड़े आराम से उसका एक्सपोजर हो जाएगा। पीवाईक्यूज बड़ा हम भी प्रोवाइड करा देंगे आपको ना, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट ना। तो बेटा आप जो एस्ट्रोनॉमी बच्चे ना उनको अलग से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है, बाकी बेटा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी बच्चे ना वो जो आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो ना उससे आपका काम बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से बोल दूं बेटा एनएससी पहला स्टेज, आईएनओ सेकंड स्टेज, जो ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप है वो बेटा आपका तीसरा स्टेज, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जो 4-5 बच्चों की होती है बेटा आपका चौथा स्टेज, और इंटरनेशनल ओलंपियाड बेटा आपका एक तरीके से 5वां स्टेज। जो एनएससी है बेटा उसकी मैंने आपको बता दिया है कि ना रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, IAPT.org.in से होगा। ठीक है, और उसको अगर आप क्लियर करोगे तो आप आगे जा सकते हो। एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जो हमारा जो नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है उसके जो 8 टॉपर होंगे उनको बड़ा एशियन फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में तो मौका मिलता ही मिलता है, प्लस साथ साथ में वो एशियन फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बेटा अगेन जो डेट्स आएंगी वो बाद में आएंगी। रफली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि मई या जून 2026 के अंदर उसकी रफली डेट आपके पास रहेगी। रजिस्ट्रेशन कहां से करना है, पहले राउंड का, दूसरे राउंड की बात नहीं कर रहा, हालांकि दूसरे राउंड में इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन पहले राउंड का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो IAPT.org.in से होगा। चाहे फिजिक्स का कर लो, केमिस्ट्री का कर लो, चाहे बायो का कर लो, चाहे एस्ट्रोनॉमी का कर लो, चाहे आप जूनियर साइंस का कर लो, सबका यहीं से बड़ा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फीस बड़ा 300 रुपए के आसपास है। ठीक है, ठीक है ना, IAPT के जो वेबसाइट है बड़ा वहां से आप बड़े आराम से चूज कर सकते हो। टाइमिंग जो है वो 21 अगस्त से लेकर बड़ा आपकी 14 सितंबर के बीच में आपकी टाइमिंग रहेगी फॉर्म फिलिंग की। फीस मैंने बड़ा बताई दी है। ठीक है, एग्जाम डेट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनएस एस्ट्रोनॉमी का जो एग्जाम है ना वो 22 नवंबर को निपट जाएगा। बाकी सारे ओलंपियाड जो ना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और जूनियर साइंस का, ये ओलंपियाड सारे के सारे 23 तारीख में, लेकिन अलग अलग टाइम पे है। जैसे फिजिक्स का जो हो जाएगा वो मॉर्निंग में 8:30 से 10:30 निपट गया, फिर 1 घंटे का गैप देके केमिस्ट्री का हो जाएगा, फिर 1 घंटे का गैप देके बायो का हो जाएगा, फिर 1 घंटे का गैप देके सॉरी बेटा एनएससी, हाँ एनएससी जेएस बेटा ऑफकोर्स गैप में नहीं है, एनएससी जेएस बेटा 2:30 से लेके 4 बजे, तो मतलब बायो का और एनएससी जेएस जो ना ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है ना, तो चलेगा, क्योंकि एनएससी जेएस वाला बच्चा बायो का एग्जाम शायद नहीं भी दे रहा होगा तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये बड़ा उसके पास एग्जाम की टाइमिंग है। अच्छा, मैं इस बात को क्लियर कर लूं कि जो जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग ओलंपियाड के, वो सारे के सारे विद सॉल्यूशन अपन ने अपनी कंपटीशन वाली ऐप के ऊपर पब्लिश कर रखा है। जो भी 11th 12th क्लास वाले बच्चे, 10th 11th 12th क्लास वाले बच्चे कंपटीशन के एनरोल्ड बच्चे हैं, उनके अपने बैच के अंदर, ऑन ट्रैक बैच के अंदर जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसके अंदर सारे के सारे बेटा आपके जो स्टडी मटेरियल है ओलंपियाड का वो अपलोड कर दिया गया है। आप उसको बेटा यूज करना चाहें, पढ़ना चाहें, बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। मोस्टली मटेरियल हम लोगों ने विद सॉल्यूशन अपलोड किया है। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का हिस्सा ऐसा हो सकता है जो सॉल्यूशन के साथ ना हो, तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा उसके सॉल्यूशन बनाकर हम उसको धीरे धीरे अपलोड करते जाएं, क्योंकि सारा सारा मटेरियल आपको आज तो T=0 पर थोड़ी चाहिए होगा, आपको तो धीरे धीरे चाहिए होगा ना, आज ही थोड़ी थोड़ा सारा पढ़ लोगे तो आपको पढ़ने में ऑफ कोर्स 2 महीने 3 महीने लगेंगे। उस टाइम के अंदर हम बाकी सारे जो सवाल होंगे वो भी विद सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। हमने लगभग 90% के आसपास सारा सारा मटेरियल विद सॉल्यूशन अपलोड किया है, बाकी 10% भी हम अगले 1 महीने में ही कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है, जो सिर्फ हमसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे बेटा हमारी कंपटीशन की जो ऐप और वेबसाइट है बेटा अगर वहां से अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और
बेटा वहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं उनको दिखाता हूँ कि कैसे बेटा उनको मैनेज करना है। उनको क्या करना है कि सबसे पहले या तो कंपटीशन ऐप पे जाओ, ठीक है, कंपटीशन ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या फिर i.competition.com ये बड़ा वेबसाइट है ना, इस पे जाओ। जैसे आप जाओगे बड़ा उसमें आप नीचे जाओगे ना, तो आपको है ना थोड़ा नीचे जाने पर ऐसे फ्री रिसोर्सेज जस्ट फॉर यू दिख जाएगा। ये फ्री रिसोर्सेज जस्ट फॉर यू आपको ऐप पर भी दिखेगा और आपको वेबसाइट पे भी ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करोगे बट आपके पास कुछ कुछ इंटरफेस ऐसा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। या तो आप 11th को क्लिक करो या 12th को क्लिक करो। 12 प्लस को क्लिक नहीं करना, क्योंकि जो 13th का बच्चा है उसके लिए मटेरियल नहीं है। जैसे लेट से कि आपने 11th क्लिक कर दिया, अच्छा कोई बच्चा अगर एनएससी जीएस वाला है ना, तो उसको भी 11th ही क्लिक करना है, ठीक है। वो करेगा समय तो 9th में हूँ तो वो भी 11th ही क्लिक करेगा, ठीक है। मटेरियल तो सब एक जगह पटा करके है। फिर जैसे बेटा आप 11th ओलंपियाड पे क्लिक करोगे बड़ा आपके पास ऐसा आ जाएगा। सबसे ऊपर पर फिजिक्स लिखा है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर एस्ट्रोनॉमी और फिर एनएससी जीएस। तो 9 10th क्लास वाला बच्चा तो ऑफकोर्स एनएससी जीएस को क्लिक करेगा, ठीक है। जो बाकी बच्चे हैं वो अपने हिसाब से उनको जो चाहिए होगा वो बेटा यहाँ पर वो क्लिक लगातार करके अपना बेटा आराम से काम चला सकते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो फिजिक्स करनी है, बिल्कुल करो। फिजिक्स के अंदर मैंने 2 फोल्डर बना रखे हैं, एक एनएसईपी एक आईपीएचओ। ऑब्वियस बात है अब तो एग्जाम एनएसईपी का है, तो आईपीएचओ का मटेरियल आज तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन तुम्हें दे रखा है, ठीक है। सारे पेपर दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। पेपर का पैटर्न भी पता लग जाएगा, पेपर का लेवल भी पता लग जाएगा, लेकिन आज तेरे कौन सा काम का है, एनएससीपी। जैसे बेटा आपने एनएससीपी क्लिक किया बट आपके पास पीवाईक्यूज इस तरह से आ जाएंगे, और बाकी पीवाईक्यूज जैसे मैंने कहा कि बेटा मैं उसके अंदर लगातार अपलोड करता चला जाऊंगा। जैसे बेटा आप किसी फाइल पे क्लिक करोगे बट आपके पास सारा उसका पेपर खुल जाएगा। कोई बच्चा कह दे कि सर मैं तो आज से ही मैं सर आईपीएचओ भी साइड में करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। जो आपके पास सेकंड राउंड है बेटा, अगर आप उसको अगर आज से ही करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। आप कहते हो कि मुझे 2022 के सवाल देखने हैं बेटा, बिल्कुल देखो 2022 के बेटा मेरे पास 5 ही सवाल पूछे, पांचों सवाल बड़ा मैंने विद सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए डाल रखे हैं। पांचों सवाल बड़ा आपके लिए देख लेंगे, बड़ा आराम से आप पांचों सवालों कीजिए, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के बड़ा मैंने इसके अंदर अपलोड कर रखे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, एस्ट्रोनॉमी के। जैसे एस्ट्रोनॉमी के अंदर बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री फिर बच्चों को आइडिया रहता है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर बच्चों को आइडिया नहीं था सवाल कैसे पूछ रखे होते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि किसी बच्चे ने अगर मान लो कि फिजिक्स ठीक ठाक है, मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, तो काम चल जाएगा। लेकिन जो बाकी वाले सवाल हैं कि सोलर इक्लिप्स कैसा होता है, मून इक्लिप्स कैसा होता है, किस तरह के सवाल पूछते हैं, वो तो जब तक बच्चा पीवाईक्यू नहीं करेगा तब तक उसको नहीं पता लगेगा। थोड़ा उसके लिए हमने बड़ा अगेन जो हमारा एस्ट्रोनॉमी वाला जो अरेंजमेंट है वो बड़ा हमें बड़े आराम से इसके अंदर अपलोड कर रखे, वो आप बड़े आराम से बड़ा सारे पेपर देख सकते हो। बायो वाले पेपर भी हम समय के साथ साथ बड़ा इसके अंदर अपलोड कर देंगे। आजकल में बड़ा हम बायो भी इसके अंदर अपलोड कर देंगे। तो जो हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, रेगुलर स्टूडेंट अपने बैच के अंदर चेक करेंगे, और जो बाकी बच्चे हैं बड़ा वो ऑफ कोर्स अपने कंपटीशन की ऐप पे या कंपटीशन की वेबसाइट पे जाके फ्री रिसोर्सेज में जाके बड़ा स्टडी मटेरियल में जाएंगे। 11th या 12th पे क्लिक करेंगे तो उनको सारा बड़ा इसके अंदर अच्छे से नजर आ जाएगा, ठीक है। आई होप बड़ा मैं जो जितना समझाना चाह रहा था सारा मामला बड़ा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको बड़ा फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो, है ना, मतलब कॉन्टैक्ट करना हो ओलंपियाड वाले लोगों से, तो बड़ा मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख रखे हैं, IAPT.org.in बड़ा वेबसाइट है, और बड़ा जो IAPT जो है ना उनका फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये मैंने उनकी ईमेल आईडी भी आपके लिए लिख रखी है, ठीक है। अगेन मैं फिर से कहूँगा कि किस बच्चे की बड़ा ये ओलंपियाड काम के हैं, जो बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही हो उन बच्चों को काम के हैं, जो एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि हाँ भाई किस तरह के सवाल पूछते हैं, जेईई या नीट की अच्छी प्रिपरेशन उनकी चल रही है, उनको लगता है कि यार मुझे अपनी ही पीयर ग्रुप के साथ एक्चुअल जेईई से पहले या एक्चुअल नीट से पहले कंपीट करना है, तो इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही है। अभी इसके बाद बेटा ये बता देंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो उसका वीडियो भी इसी के साथ आपको मिल जाएगा। एंड फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, किसी भी तरीके से हम आपका कोई सपोर्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ लेट अस नो। जो बेटा बायो वगैरह का मटेरियल हमने इसमें अपलोड नहीं किया वो हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहेगा, ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बताइएगा। बाय। Hello everyone. So in this particular video, I will walk you through that how we will fill out the online application form for the NSE examination 2025. So let's get started. So this is the official website of NSE, that is iapat.org.in, and we will start the form from the home page of this website. We have to fill out the form from this link, and the link for the student enrollment. So I'm clicking here, and after clicking here, we will redirect to this page, and for the further process we have to click on this phrase enrollment, and after clicking on this we will redirect to this page. So this is the first registration page. First we have to register here with our name, DOE, and our mobile number and email ID, and after the registration we will get a user ID and password, and further process will be start after the getting of user ID and password. So first I will complete this process, then we'll
walk you through the next process. So first in the exam type, we have to select the option for which exam we will have to apply. This is for the NSCGS and this one is for the other NSCP, NSC other exam. So I will select this. Before proceeding for the online application form, please go through the complete eligibility criteria of this exam. So now we will fill out the remaining details. After filling the details, generate OTP, and clicking on this, we will get the OTP on mobile as well as on the email ID. We will have to verify both the mobile and email ID. So now my registration process is complete, and I have received an email from the IAPT, and on the email I also get my enrollment number. Now for further process, I will have to log in with the enrollment number in my DOV. Okay, so after the login, we will get the personal information page. So in this particular page, we have to fill out our personal details. First, you have to select your ID type. You can select here Aadhaar card or whatever you want to choose. And then we have to submit here the number of the particular ID. After, we have to select gender, nationality, and we have to update our father name or guardian name. After that, we have to mention or fill out our school information, and that what type for your school and class, board, English medium, the class medium, and the address of the school and the name of the school. And then we will have to update the address of the school. And after that, we will have to submit our residential information, that present address or permanent address. So we will have to fill out the complete details here. And if your address present and permanent are the same, then you can tick here. So the both boxes will be completed after filling the one information. Okay, then there is a additional information of mobile number and alternate email ID. If you have another email or mobile, then you can submit here. Otherwise, you can leave it. This is the optional. This is not the mandatory section. Okay. Then we have to submit the subject and language details. So here in this section, we have to submit that which exam we have to appear. So we can select here how many exams we wanted to give. After the clicking or submitting here, selecting here, we have to choose the language of the exam. Accordingly, will have to pay the fee of the particular exam. If you select for 2 exams, then you will have to pay 600. So this is the preview of our application. Please check complete details properly, and if there are any mistake, you can correct it. There will be the edit option after the form submission date is over, but I would recommend that we will have to cross check all the details properly. So for the final submission, I'll click on the declaration and then click on the save and go to the exam center. And after filling the personal information, we have to select our preferred examination center, and you can select here accordingly your address or your convenient center address. After submitting the state and district, the center name will be provided in the drop down. So you can select from here which center you want to choose for your examination. Okay, and if you are unable to choose a preferred nearest exam center, then you can also select by clicking here. So you can also choose this option if you are unable to find out exam center by the clicking, submitting the state and district detail. Go for the review and click on the declaration, and then save and go to the payment page. So after the submitting details of examination, we will finally redirect to the payment page, and here we will have to cross check the information and submit for the payment, and this option will have for the final payment. So this is the process for the online application form. First we will have to register, and then after registration we will get the enrollment number, and then we will have to log in with our registration number or DOB, and then we will have to fill our personal information. Then we'll select the examination center detail, and after payment phase. So this is the very short process. You can fill out the form within the 5 and 10 minutes. Okay, so I believe I have walked you through the complete detail of the form filling process. If you feel any doubt or you will have any concern related to the online application form, you can ask me here in the comment section of the video. I will happy to help you related to your query. Thank you. All the best.